देश की आधी आबादी यानी महिलाओं का सालों का सपना पूरा होने जा रहा है। महिला आरक्षण बिल देश के जो संसद है उसके पटल पर रखा जा चुका है और अब इंतजार उसके पास होने का है। हालांकि बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि भाजपा और कांग्रेस इस बिल के पक्ष में है। सोनिया गांधी ने खास तौर से इस बिल का समर्थन किया है और इन सब के बीच में बनारस की बेटियां इस बिल को लेकर क्या सोचती हैं, इसी को जानने और समझने के लिए देखिए हम इस वक्त एक विद्यालय में मौजूद हैं और यहाँ पर टीचर्स भी हैं, स्टूडेंट भी हैं और भी जो बनारस की जो गणमान्य जो महिलाएं हैं जो बुद्धिजीवी वर्ग से ताल्लुक रखती हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उनको इस बिल का इंतजार था। 26 साल से आप लोग इंतजार कर रहे थे कि देश की संसद में आपकी भी जो हिस्सेदारी है वो बढ़ेगी, वो पल अब आ चुका है। किस तरीके से धन्यवाद देंगी? पहले तो मैं इस बिल का बहुत बहुत समर्थन करते हुए कहूंगी कि जो पहल माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे सांसद जी ने जो शुरू करी थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से, आज उन्हीं की देन है कि बेटियां बच भी रही हैं, बेटी पढ़ भी रही हैं और अन्य जितनी भी इन्होंने महिलाओं के लिए जो भी इन्होंने सामान्य चीजें लाई, जैसे एलपीजी सिलेंडर से लेके हमारे शौचालय से लेके घर निर्माण से लेके, उन सबको देखते हुए आज जो ये महिला बिल आ रहा है उसका मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी और कहूंगी कि आपने एक भारत माँ के बेटे का ऋण तो अदा कर ही रहे हैं, लेकिन हम महिलाओं को, हम बेटियों को जो सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, ये बिल हमारी मजबूती होगी। हम शान से खड़े होकर सर उठा के कह सकेंगे हाँ, हम इसी भारत माता की बेटियां हैं। राजनीति में अभी तक महिलाओं को कहा जाता था कि वो थोड़े हाशिए पे रहती थी, लेकिन अब आप न सिर्फ आपकी हिस्सेदारी बढ़ेगी बल्कि राजनीतिक तौर पे आप लोग ताकतवर भी बनेंगी। क्या लगता है कि आने वाला भविष्य किस तरीके से है? आने वाला भविष्य बेटियों का ही है और ये देन है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की, ये देन है हमारे बड़े भाई जिनको हम कहते हैं नरेंद्र मोदी जी की, और आप ही की सोच है जिन्होंने इतने दिनों से, सालों से जो बिल पड़ा हुआ था आपके उस पे, आज आप उसको सामने लेके आए क्योंकि आपको लग रहा है कि बेटियों को, महिलाओं को अब आगे आने की जरूरत है। अब आप क्या कहेंगे, कितना बड़ा दिन है, कितना अहम दिन है आज आप लोगों के लिए, आधी आबादी के लिए, खासतौर से महिला आरक्षण बिल? आमतौर पे देखा यह जाता है कि राजनीति में जो महिलाएं हैं उनकी सक्रियता कम होती है, लेकिन इस बिल के आने के बाद से कहा जा रहा है कि जो 33% जो सीटें होंगी वो महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। तो कितना शक्तिशाली आप लोग को ये बिल बनाएगा? बहुत शक्तिशाली बनेगा। ये बिल बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्हें हमारी सुध आई है। तो अब जो है राजनीति में सक्रियता बढ़ेगी महिलाओं की और देश और अच्छे स्वरूप को प्राप्त करेगा, क्योंकि महिलाएं जितनी कर्मठ होती हैं, जितना कार्य करती हैं, वो उससे शायद हमारे देश को बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, बहुत ज्यादा लाभ होगा। सोनिया गांधी ने भी कहा कि वो वक्त आ चुका है जब महिलाएं भी अब एक तरीके से पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी। लगभग 44% जो महिलाएं थी वो पूरे तरीके से दूर थी। इस बिल के आने के बाद से आप लोग की सक्रियता कितनी बढ़ेगी? हम लोगों की सक्रियता वैसे तो देखा जाए तो पहले भी बहुत सक्रिय थे हम लोग, हमेशा से महिलाएं हमेशा पुरुषों से श्रेष्ठ प्रदर्शन ही करती आई हैं, लेकिन ये जो कानूनी मान्यता मिल गई है इससे हम लोगों के लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। बहुत सारी महिलाएं हैं जो करना चाहती हैं मगर वो नहीं आ पाती थी और इससे क्या एक जो लिंग भेद बना हुआ था वो लिंग भेद सबसे पहले यहाँ पे खत्म हो रहा है और ये न्याय संगत ये जो प्रक्रिया ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही अच्छा इन्होंने एक अपना योगदान दिया। जो इतने सालों से ठंडे बस्ते में ये मसला पड़ा हुआ था, ये मसला उन्होंने निपटाया, जैसे कि और मसले और निपटे हैं। हालांकि कुछ जो राजनीतिक पार्टियां हैं अभी भी इसमें एक जो राजनीति की एक गुंजाइश है उसे देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई 33% में से SC, ST और OBC के लिए भी आरक्षण होना चाहिए। हाँ सर, एक्चुअली जो है कि समाज के जो दो सिक्के हैं जिसमें स्त्री और पुरुष की भागीदारिता समान होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से होनी चाहिए। लेकिन ये जो पहल शुरुआत जो हुई है, ठीक है, इसको अगर हम किसी ग्रुप में न भी बांटे, एक जो शुरुआत हुई है यही बहुत है और इससे हमें आगे बढ़ के बहुत कुछ करने का मौका मिलेगा, हमारा मनोबल बढ़ेगा, निश्चित रूप से हम आगे और सक्रिय होंगे। क्या कहेंगी किस तरीके से ये बिल खासतौर से महिलाओं के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है? हाँ, महिलाओं के लिए तो ये बहुत अच्छा हुआ, जो बहुत इतने 20 सालों से ज़्यादा से ये पेंडिंग पड़ा हुआ था। औरतें सक्रिय तो थी लेकिन एक कानूनी रूप से जो है उनको हिस्सेदारी नहीं मिल रहा था। तो हमारे प्रधानमंत्री जी के शासनकाल में ये बिल जो पास हो गया ये बहुत अच्छा रहा। अब खुल करके औरतें जो आगे आएंगी और अपना योगदान देंगी, वैसे औरतों का योगदान तो हमारे स्वतंत्रता के समय से होता आ रहा है, लेकिन एक कानूनी राजनीति में आने में एक थोड़ी सी झिझक थी, लेकिन अब वो झिझक आपको क्या लगता है कि जो एक दीवार थी वो
हटेगी क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल काफी हद तक वो दीवार टूटेगी और एक बहाव के साथ महिलाएं इस क्षेत्र में भी अपने आप को आगे शामिल करेंगी। और अगर महिलाएं इस क्षेत्र में आएंगी तो न केवल ये क्षेत्र बल्कि देश के सारे अंग, हर भाग में उन्नति और प्रगति होनी तय है। लेकिन अभी तक हम राजनीति में ये देखते थे कि सब्स्टिट्यूट के तौर पे मान लीजिए कोई महिला सीट है तब वहां पर उनके हस्बैंड नहीं बल्कि उनको आना पड़ता था, लेकिन अब तो हिस्सेदारी का वक्त आ चुका है। हाँ, उनका रिजर्वेशन अब 33% हो गया था। वुमेन एम्पावरमेंट हमारा और सक्सेसफुल हो जाएगा और सशक्तिकरण का प्रचार करेंगे हमारी महिलाएं। वैसे भी हर क्षेत्र में प्रचार करती है और हर जगह अपना झंडा